चलिए जोहार सभी सर को। आज हमारा जो है 10 क्लास होगा, खोटा का जो हमारा आज 10वां क्लास होगा। और आज जो है सर हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। खोटा का जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा संज्ञा, आज वही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सर हम लोग संज्ञा, और इसको खोटा में हम लोग ऐसे लिखते हैं सर, संज्ञा या फिर संज्ञा भी कहते हैं। इसको सर हम लोग खोटा में संज्ञा भी कहते हैं, ऐसे संज्ञा या फिर संज्ञा, ठीक है सर। तो आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा। और अगर हम बात करें सर तो इससे पहले सर सबको जानित हुआ कि संज्ञा जो है कहा हुआ है, सबको हिंदी में पढ़ लो होगा सर कि संज्ञा जो है कोनो जगह कहीं जो है स्थान, केकरो नाम, केकरो जो है वस्तु, इस सब के जो है संज्ञा कोई है। और उतना नहीं तो सीधा सीधी जो है बहुत कोई जो है सीधा सीधी कोई भी नाम के जो है संज्ञा कहल जाए, है ना। लेकिन अगर यहाँ खोटा में देखो सर तो वही नियर जो है यहाँ पर भी जो है संज्ञा पढ़ल जाए जैसे हिंदी में पढ़ो ये सर, है ना। बस यहाँ केवल लैंग्वेज चेंज रहते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संज्ञा जो है हमें केकरा कोई है, तो संज्ञा का अगर हम डेफिनेशन की बात करें सर तो संज्ञा हमें सबसे पहले कोई जगह जकरा में कोई है, ठाव, कोई बेगत जकरा में व्यक्ति कोई है, कोई जिनिस जकरा में वस्तु कोई है, कोई भाव क्या में की कोई सर संज्ञा कोई है। तो अगर हम बात करो ये कोई जगह, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, है ना, ये सब क्या में की कोई सर संज्ञा। तो चलो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखवे सर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन में जो है संज्ञा लिख करके डाल देंगे। संज्ञा हमें क्या कहवे सर, तो वैसन शब्द जेकर से कोनो जिनिस के माना हुआ है वस्तु सर, जिनिस, बेगैत मतलब व्यक्ति, ठाव का मतलब होता है सर जगह, और भाव जकरा में कोई भाव के संज्ञा कहल जाए, संज्ञा कहल जाए, ठीक है सर। अगर हम प्रत्यय की बात करो ये तो प्रत्यय में आ जाते जैसे राम, श्याम, पटना, है ना, ये जगह का नाम है, रांची, गिरिडीह, ये सब जगह के नाम है, ठीक है। जिनिस में अगर हम बात करो ये कलम, कॉपी, और अगर हम बात करें बेगत ठाव भाव जैसे सुंदराही, ये सब भाव है, लुरगरही, है ना, बुढ़ारी, है ना, आरो ढेर सारा है सर। तो ये सब के मीन जो है आरो ये सब के मीन की कहवे सर, संज्ञा कहवे सर, संज्ञा कहवे, ठीक है। तो संज्ञा में जो है कोई जगह, कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई जिनिस, अगर ये सब आ जाए तो मीन का कोई सर संज्ञा कोई है, ठीक है। और संज्ञा में अगर हम देखो तो ढेर सारा हुआ है, तो कोई खास जगह के नाम लिख सको, जैसे गांव के नाम लिख सको, गांव के नाम, या शहर के नाम लिख सको, शहर के नाम जैसे अगर हम बात करो ये तो हजारीबाग, रांची, पटना, गिरिडीह, धनबाद, आरो लिख सको सर। अगर हम बात करो ये देश के नाम
देश के नाम तो आ जाते हमार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए और ढेर सारा है देश के नाम। मतलब ये सब संज्ञा के सर, सब संज्ञा के। और अलावे भी हमें लिख सको ये। अगर हमें बात करो है जिनिस के नाम लिख सको है। जिनिस मतलब वो है वस्तु। जिनिस के नाम जैसे हो जाता है कलम, कॉपी है ना, किताब, बोरा, ठीक है, बोरा, थारी, लोटा और नदी पहाड़ सब है, ठीक है। जिनिस के नाम हो गए, ठाव के नाम हो गए, ये सब ठाव है। ठाव का मतलब जगह है। ठाव के नाम हो गए। बेगैत के नाम भी लिख सको हम। बेगैत के नाम जैसे लिख सको पानूरी जी, लिख सको हम बीए नौहदार, राम श्याम आरो भाव के भी लिख सको हैं। बेगैत, ठाव, भाव के नाम भी लिख सको हैं। जैसे अगर हम भाव देखो, ये भाव के नाम तो भाव में देखबा तो जैसे है बुढ़ारी है, कनकनी है, सुंदराही है ना, लूरगढ़ी है। लूरगढ़ी का मतलब वो है लूरगर, मतलब जगह में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट रहो है ना, एक्स्ट्रा टैलेंटेड के यहाँ पे लूरगढ़ी को थी। सुंदराही का मतलब जो ज़्यादा सुंदर लगो देखे ओकरा सुंदराही को थी। और देखबा ढढनची आरो ढढनची का मतलब वो यहाँ सर जो ज़्यादा नखड़ा करो, जो है ज़्यादा मुंह के बनाओ या फिर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ओवर स्मार्ट बनो है, और हमें ढढनची को यहाँ पे कोठा में है ना। तो ये सब जो है सर एक डेफिनेशन के तौर पर है, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, ठीक है। तो कोई भी नाम, जगह, स्थान, जिनिस, वस्तु, भाव के सर हमें जो है कि बोलो ये सर संज्ञा बोलो, ये जगह लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर लिख लिए होंगे। अब हम जो है सर, अब हम बात करबे संज्ञा के रकम यानी कि प्रकार है ना, टाइप। तो अगर हम यहाँ पे देखो सर तो हिंदी लिखे यहाँ पर भी जो है पांच टाइप है, 5 रकम है, 5 प्रकार है। खोठा में जो है संज्ञा को जो है संज्ञा के या फिर संज्ञा के जो है 5 रकम है, 5 प्रकार है। वही जैसे जो है हिंदी में अगर हम देखो ये तो एक हुए व्यक्तिवाचक, तो यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक है जरा में खोठा में कहे व्यगतवाचक। वहाँ पर भी जो है जातिवाचक है, यहाँ पर भी हम जो जातिवाचक पढ़वे जरा में खोठा में कोई जातवाचक। वहाँ पर भी जो है समूहवाचक, यहाँ पर भी है समूहवाचक, लेकिन यहाँ पे खोठा में कहे गोइठवाचक। गोइठ मतलब वो है गोठियाल यानी कि एक जगह जमा हो है ना, अपना गोइठवाचक होती। वहाँ पर भी हम पढ़वे सर भाववाचक, यहाँ पर भी हम पढ़वे भाववाचक जरा में भाव कहे। वहाँ पर भी हम पढ़वे सर द्रव्यवाचक, यहाँ पर भी हम पढ़वे द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर हम अगर देखो सर तो यहाँ पे खोठा में जो है 5 प्रकार है ना, 5 रकम है। तो हम यहाँ पे लिखबे
संज्ञा के 5 रकम या फिर एक खांदा को ये है ना, अगर रकम लिखवा तो दूसरा तरी और खांदा लिखवा तो दूसरा तरी सर, है ना। संज्ञा के 5 रकम हेवे है और अगर खांदा लिखवा तो संज्ञा के 5 खांदा में बांटल गेल है, ऐसे लिखवा सर। तो रकम के खांदा भी कोथिन बांटल गेल, मतलब खेचा खेचा करोथिन, छोट छोट भाग में बांटोथिन ताकि पढ़े में आसान हुए। तो यहाँ पे खांदा कोथिन खोटा में, यानी कि प्रकार के खांदा को ये सर, है ना, रकम के बांटल गेल के। तो की हुए सर, तो पहला अगर हम बात करो तो पहला जो है खोटे में लिखो, ये बगल में हिंदी लिख देवे, बेगैत वाचक, बेगैत वाचक संज्ञा, एक हम कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं सर व्यक्तिवाचक। एक हमन जो है हिंदी में व्यक्तिवाचक कहिए। दूसरा जायतवाचक, जायतवाचक संज्ञा, एक इनको ये जातिवाचक। अगर हम तीसरा बात करो ये तो समूहवाचक, जरा में खोठम को ये गोइठ, गोइठ या फिर गोठ वाचक संज्ञा, ठीक है। एक कहिए सर यहाँ पे समूहवाचक, समूहवाचक। अगर हम बात करें सर आगे तो है एक है भाववाचक संज्ञा, इसको हम लोग कहते हैं भाववाचक, भाववाचक। और 5वां का अगर हम बात करते हैं सर तो खोठम वो है दराइब, दराइब वाचक संज्ञा। और एक जो है हिंदी में हम इनको ये द्रववाचक, द्रववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे अगर हम देखो सर तो 5 रकम है और 5 खांदा में बांटल गया, हिंदी लिखे, है ना। बस यहाँ पे है लैंग्वेज के प्रॉब्लम, बस हम यहाँ खोठा में पढ़े, वहाँ पे हिंदी में पढ़े सर, बस सेम टू सेम वैसी है जैसे हिंदी में। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछते हो खोठा में पूछते हो, खोठा के जो वर्ड समझे पढ़ते सर, और जो सर नहीं पढ़ लो होगा वो यहाँ पे बढ़िया से पढ़ लीजिए। तो देखिए हम लोग जो है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सर यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ले लिए होंगे सर, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहला हेडिंग डालते हैं सर, बेगैत वाचक, बेगैत वाचक संज्ञा। तो बेगैत वाचक संज्ञा कह रहे होते हैं सर, देखिए सर बेगैत वाचक और जातिवाचक एक साथ समझिएगा सर। बेगैत वाचक ओकरा कहते हैं जेकर से कोनो खास व्यक्ति, स्थान, जगह, जिनिस, मतलब कोनो खास स्पेशल, अगर कोनो खास व्यक्ति, जगह, ये सब के जो है पता चलो है टवान भेटा है तो ओकरा हम कहिए सर बेगैत वाचक। लेकिन अगर हम बात करें सर जेकर से पूरे जाति के बोध हो, जेकर से पूरे जाति के बोध हुए ओकरा हम कहिए जायतवाचक। जैसे अगर हम बात करें सर आदमी, जैसे अगर हम बात करें आदमी तो आदमी में कोई भी आदमी हो सको है ना। लेकिन अगर हम बोले ये राम, क्या बोलो ये राम, तो राम जो है कोई स्पेशल आदमी के नाम है। अब देखिए यहाँ पे आदमी है और यहाँ पे राम है, तो दोनों में जो है स्पेशल कौन है, तो ये जो है राम किसी स्पेशल कोई खास व्यक्ति के नाम है। लेकिन आदमी में कोई भी आदमी हो सकता है, हम भी हो सको सर, आप भी हो सकते हैं सर, कोई भी हो सको है। तो यहाँ पे ये जो है राम जो कह लेते वो बेगैतवाचक, लेकिन आदमी जो कह लेते वो जायतवाचक। जैसे अगर हम बात करें सर नदी, तो नदी जो है अगर हम बात करें सर नदी के, तो नदी में कोई भी नदी आ जाए सर, पूरे नदी जाति के बोध हो है ना। लेकिन अगर हम स्पेशल बोलो ये दामोदर नदी, तो यहाँ से जो है कोनो खास नदी के बोध हो सर, कोनो खास, है ना। तो यहाँ पे अगर नदी हम बोलो तो यहाँ पे ये जायतवाचक हो जाते, और अगर स्पेशली अगर हम कोई नाम लेकर के बोलो तो जो हो जाता है दामोदर नदी सर, ठीक है। तो ये दामोदर नदी हो जाते सर, ये हमारा बेगैतवाचक, और ये नदी हो जाते जायतवाचक। जैसे अगर हम बात करें सर मोबाइल,
मोबाइल का अगर हम बात करिए तो मोबाइल एक का है, तो मोबाइल एक जो है, मोबाइल में अगर हम देखें तो पूरे मोबाइल के जाति में मोबाइल तो बड़ी प्रकार के हुए, लेकिन अगर कोई स्पेशल खास मोबाइल की अगर हम बात करिए, जैसे हम बात करिए सैमसंग, आईफोन, ठीक है सर, आईफोन का बात करो ये, तो ये आईफोन और ये सैमसंग ये स्पेशल कोई खास कंपनी है ना, एक से कोनो पूरे मोबाइल जाति के बोध ना हुए, एक से केवल खास सैमसंग के ही बात हुए थे, खास आईफोन के ही बात हुए थे, लेकिन अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल से पूरे जाति के बोध हुए, पूरे मोबाइल जाति के। तो ऐसा में जो है ये मोबाइल जो कह लेता है वो जातिवाचक कह लेता है, जातवाचक, लेकिन सैमसंग आईफोन काची के अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं हमारे व्यगतवाचक के अंतर्गत। तो यहाँ पे यही जो है यही दो इंपॉर्टेंट है सर, ये दो इंपॉर्टेंट में समझे पड़ता, नहीं तो क्वेश्चन जो रहता है तो क्वेश्चन में जो है फंस जाएगा सर, ठीक हो। तो यहीं पे जो है अंतर समझे है ना। तो कोई भी चीज देते तो ओकर में हमें नहीं देख रहे सर कि जो है कि पूरे जाति के बोध हुए थे कि कोनो खास के बोध हुए थे, है ना। जैसे अगर बोल देते न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में पेपर में बड़ी सारा पेपर है, प्रभात खबर है, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, बड़ी सारा है, लेकिन केवल पेपर लिखो है तो पेपर में क्या होता है कि पूरे पेपर जाति के बोध हुए। लेकिन अगर पेपर में से अगर कोई खास लिख दिल के दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, तो ओकर से हमारा पता चला कि स्पेशल ई पेपर के बात करे थे, तू जो है व्यगतवाचक कर लेते सर, ठीक है। तो यहाँ पे सर ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो चलिए जो है व्यगतवाचक और जातवाचक के बारे में हम डेफिनेशन देते हैं, लिखते हैं, और आप लोग भी सर लिखते जाइए, नहीं तो सर नोट्स हम आपको जो है तैयार कर रहे हैं, नोट्स आपको हम दे देंगे। लिखेंगे यहाँ पे वैसन सैंगा जेकर से कौन हो खास बेगैत, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ सर खास है ना, कोनो खास बेगैत जगह, जगह में कोई ठाव, जिनिस जकरा में कोई है वस्तु आदि के टवान भेटा है। टवान का मतलब होता है पता चलना, ठीक है सर। आदि के टवान भेटा है ओकरा बेगैतवाचक सैंगा कहल जा है, ठीक है सर। जैसे अगर हम बात करिए, जैसे हम अगर बात करिए बेगैत में, तो बेगैत में स्पेशल नाम लिखबे, जैसे राम हो गल के, श्याम हो गल के, पानूरी जी हो गल के, बीए नौहदार हो गल के। चलिए सर स्पेशल हम लिखे देते सर, है ना। पटतैर में जैसे बेगैत के नाम दे दो, ये तो हो गल के राम श्याम पानूरी जी बीए नौहदार, है ना। आरो बड़ी सारा थी, है ना, बस हम इनके यहाँ जाने के आरो अगर हम यहाँ पे जगह ठाव की बात करें, ठाव के नाम तो स्पेशल कोई ठाव के नाम देवे, ठीक है। जैसे हम बोल देवे गांव के नाम, तो गांव के नाम में जो है गांव भी जगह के इंडिकेट करो है, लेकिन गांव में स्पेशल कोई गांव, शहर में कोई स्पेशल शहर, देश में कोई स्पेशल देश। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे सर। तो जैसे अगर हम बात करें गांव के नाम, तो बड़का गांव, शहर के नाम करो ये तो हजारीबाग, रांची, कोडरमा, चतरा, है ना। देश के नाम अगर हम देखो ये तो जैसे हम राज्य की बात करें तो झारखंड, है ना, बिहार, उड़ीसा, है ना, और बहुत सारा है। अगर हम देश के बात करें तो भारत,
देश में बहुत सारा है देश, लेकिन भारत, अमेरिका, अमेरिका और भी है बहुत सारा देश जेकर में हमें लिख सको ये। और यहाँ जो है हमें आरो लिख दो, ठाव के नाम इतने लिखो, काफी है समझे के लिए। अगर हम बात करें सर तो जिनिस के भी लिख सको ये, सॉरी जिनिस से पहले जो है ठाव, ठाव हो गल के जिनिस में भी लिख सको ये सर। जिनिस में, जिनिस के नाम, जैसे जिनिस में हम देख लो ये, तो अभी हम जो है पहले संज्ञा में लिखे लिए कलम कॉपी, तो कलम में भी जो है सर कोई स्पेशल कलम के बात करल जाए, कॉपी में भी अगर बात करें तो कोई स्पेशल कॉपी की बात करल जाए, तभी देखो जो है कलम ग्लेशियर है, डेल्टा है ना, मैक्सो है, तो ये सब अगर स्पेशल नाम आ जाए है ना, आप लिख सको मैक्सो कलम है ना, पीकॉक कॉपी, पीकॉक कॉपी सब नामी कॉपी है क्या सर, है ना। मोबाइल के नाम ले लीजिए आईफोन, सैमसंग। जिनिस में जो है स्पेशल नदी अगर हम बात करें सर तो नदी अलग हो गई के, लेकिन ओकर में स्पेशल नदी लिख देवे, जैसे दामोदर नदी है ना, भैरवी नदी है ना। तो ये सब अगर हम बात करें स्पेशल, स्पेशल सर कोई भी जिनिस है स्पेशल। अगर हम पंखा ले लो ये, तो पंखा में बहुत सारा पंखा का, तो अगर पंखा की बात करें तो पंखा जातवाचक हो जाते, इन ऊपर में स्पेशल पंखा ले लो ये है ना, उषा के पंखा है, पोलर के पंखा है, हेवेल्स का पंखा है, वी गार्ड के पंखा है। तो ये सब जो है सर की है, ये सब जो है कोई स्पेशल जो है पंखा का हम नाम लेते हैं सर, है ना। तो उषा फैन आप लिख सकते हैं, पंखा, आरो क्या मतलब है कि अगर हम केकरो बात करो ये कोई भी वस्तु के, कोई भी जिनिस के, कोई भी ठाव के, तो ओकर में कोई स्पेशल होवे चाहिए सर, का होवे चाहिए स्पेशल। अगर स्पेशल होवे तो ओकरा में जो है व्यगतवाचक कोई है, और अगर ओकर से पूरे जाति के बोध हुए तो ओकरा में कोई जातवाचक सर, ठीक है। तो चलिए इसका जो है सर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको जो है या तो फिर आप लिख सकते हैं। चलिए सर आप लिख लिए होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है सर, ठीक है। चलिए सर अब इसके बाद जो हम बात कर जातवाचक, दूसरा में जातवाचक संज्ञा, जरा में कोई जातिवाचक संज्ञा। तो जातवाचक संज्ञा में अगर हम देखो सर तो वैसन संज्ञा जेकर से जो है पूरे जाति के बोध हवे, वैसन संज्ञा जेकर से जो है पूरे जाति के टवान भेटा है, ओकरा में की कोई सर जातवाचक। तो यहाँ लिखबे वैसन संज्ञा जेकर से पूरे जाति के टवान भेटा है, ओकरा जातवाचक संज्ञा कहल जाए, जातवाचक संज्ञा कहल जा है, ठीक है सर। जैसे में अगर हम दो ये पट्टर, जरा में जैसे का हम पट्टर को ये शुरू क्लास से जाने थे सर। जैसे में अगर हम बात करो ये तभी जो है हमें नाम में जो है कोई व्यक्ति लिखो लिया है ना, जैसे आदमी लिख दिया, जानवर लिख दो ये है ना, कलम लिख दो ये, नदी लिख दो ये, एक से पूरे जाति के बोध हुए थे है ना, गांव लिख दो ये, शहर, देश है ना, पहाड़ है ना। तो एक में से की हुए सर, एक में से जो पूरे जाति के बोध हुए थे सर, एक में जो है कि हुए पूरे जाति के बोध हुए हैं। बड़ी सारा कुछ है, मोबाइल है ना,
कंप्यूटर है, ठीक है। और भी बहुत कुछ लिख सको हो, और क्या लिख सको हो, और बड़ी कुछ है सर, आरो लिख दीजिए, आपके माइंड में अच्छा आता होगा, आप भी लिख सकते हैं। तो एकर से क्यों है कि अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के पूरे जाती है देश है, पूरे देश में कौन देश है एकर से पता नहीं चले थे, है ना। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में कौन कंपनी कंप्यूटर है एकर से नहीं पता चले, गांव है तो कौन गांव है, आदमी तो कौन आदमी है, जानवर है तो कौन जानवर है, स्पेशल जानवर यहाँ ना है। तो एकर से पूरे जाति के बोध हुए, कोई स्पेशल के बोध ना हुए सर। तो जब कोई स्पेशल के बोध ना हुए तो हम जो है जातवाचक का है, जेकर पूरे जाति के बोध हुए सर, ठीक है। तो चलिए इसको जो है लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही दोनों क्वेश्चन में यानी कि जातवाचक और बेगतवाचक में सर बड़ी जो है फंसो थी, और यहाँ से क्वेश्चन रो है, इसलिए जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। एक बाद हमें पढ़े सर तीसरा समूहवाचक, जरा में खोठा में कोई गोइठ या फिर गोठ, वाचक, संज्ञा, ठीक है। अब एक में पढ़े तो लिखबे वैसन संज्ञा जेकर से एक ले बेसी, एक ले बेसी मतलब एक से बेसी, बा गोठ के, गोठ मतलब वह भीड़ है ना, या फिर भरल, बा गोठ के टवान भेटा है, टवान भेटा है, ओकरा ओकरा गोइठवाचक, गोइठवाचक संज्ञा कहल जा। चाहिए सर तो जो है आप हम जैसे बोल के लिखते हो वैसे आप भी लिख सकते हैं, या फिर देख के लिख सकते हैं, या फिर जो आपको नोट्स हम जो अवेलेबल करवा देंगे सर, ठीक है। आपको जो है नोट्स हम दे देंगे। अगर हम बात करें सर यहाँ प्रत्यय की, तो प्रत्यय में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ के प्रत्यय से जो है मतलब खोठा वर्ड सर यहाँ से पहचानिएगा, है ना, मतलब पहचानिए, यहाँ से क्वेश्चन रहता है ना। अगर खोठा वर्ड नहीं पहचान हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, मतलब क्वेश्चन यहाँ से पूछो है। जैसे हमें जानो ये बारात, बारात में एक से बेसी आदमी रहती, तो हमें लिख सके बरियात, बरियात, है ना, जिसका जरा में कोई बारात। ये तो आसान वर्ड है, कैसे पहचान लेना। जैसे बाजार है क्या, तो बाजार के हमें की कहवे सर, तो बाजार के यहाँ पे हमें कोई सर पेठिया, की कोई है पेठिया, ध्यान में रखिए, वहाँ पे देवल रहा तो पेठिया, तो पेठिया का मतलब वो है बाजार, कि वो है बाजार। यहाँ पर भी जो है सर बाजार में एक आदमी ना रोए, एक से बेसी आदमी रोए सर। अगर हम यहाँ पे अगर बात करें सर मेला, तो मेला का मीन जो है सर खोठा में कोई जतरा, जतरा का मीन मेला कोई, याद रखिए सर, है ना। तो जतरा लिखल रहा तो जतरा में जो है देखिए वहाँ पूछते कि एक में से कौन है गोइठवाचक संज्ञा। अब जतरा देवल रहा तो सर जतरा का मतलब ही ना समझ में, तो वहाँ पे सर दिक्कत हो जाती। तो जतरा का मतलब वो है मेला, ठीक है। पेठिया का मतलब वो है बाजार। और जो है जैसे सेना, सेना में एक आदमी ना रहे, है ना, बहुत सारा आदमी रहे, और भी जो है बहुत सारा बतावे, सेना, पेठिया, जैसे और हो जाए बैठकी, बैठकी, है ना। तो ये सब जो है खोठा का गिनल चुनल वर्ड है कैसे, है ना, जो हमेशा पूछल जाए, जेकर में से पेठिया बड़ी बार पूछल गया है, जतरा बड़ी बार पूछल गया है सर। ये दो वर्ड एकदम याद रखिए सर, ठीक हो, जो हमेशा हो सको एग्जाम में पूछ दो शरीर, है ना। तो ये जो है दो वर्ड हमेशा बड़ी पूछल जाए, तो और लिख सको हमें आर बड़ी सारा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे गोइठवाचक संज्ञा सर, की हो गल के गोइठवाचक संज्ञा। तो एक जो है लिख ला या फिर स्क्रीनशॉट ले ला। चलिए अब लिख लिए होंगे सर, इसको मिटाते हैं।
एक और बता हुआ है, 3 गो पढ़ लीजिए। एक बाद जो हमें बात करें भाववाचक। क्या नंबर है सर? चौथा नंबर, भाववाचक संज्ञा। और यहां में की लिखबे, वैसन संज्ञा जेकर से कौन हो भाव व विचार के टवान भेटा है, ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जाए है, संज्ञा कहल जा है। जैसे अगर हम बात करें सर प्रत्यय में, है ना, तो प्रत्यय में हम देखो की सर, तो आदमी जैसे सर बूढ़ा हो गए, तो बूढ़ा जो है जायतवाचक है सर। बूढ़ा का है सर एक जायतवाचक है। अब बूढ़ा में कोई स्पेशली, लेकिन जो है हम कोई बुढ़ारी, तो एक से पता चला है कि जो है वो बुढ़ा गल के, का हो गल के सर? बुढ़ा गल के। तो हम लिख सको ये बुढ़ारी है ना। कोई सुंदर है तो खोठा में ओकरा का कोई है? सुंदराही, है ना। कहाँ के सुंदराही जानो ही कहते, जानो ही से, है ना, ऐसे। तो सुंदराही, ढेर सुंदराही लगी, ऐसे करके जो है गांव घर में बोलता है। जैसे आप देखिएगा सर, और जो है बहुत ज़्यादा जो है जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है, या फिर कुछ जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड को नहीं कह सकते सर, जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनो ओकरा का को थी? लुर गढ़ी। खोठा में जो है लुर गढ़ी को थी, है ना। और अगर हम बात करें सर, जो जेकर ढेरे नखरा रहो है सर, है ना, जो आजकल के देखिएगा लड़की लोग का जो है ज़्यादा नखरा होता है ना। या फिर जो है आजकल का जो है ज़माना है, जितना भी जो है नवयुवक लोग आ रहा है, सबके जो है अलग अलग नखरा हुआ है। तो जो नखरा के यहाँ पे, या फिर जो है एक्स्ट्रा जो है मुंह बनावे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो काम करो थे यहाँ पे हमको ये सर ढढ़नच्ची। तो ये सब वर्ड याद रखिएगा सर, ढढ़नच्ची। ढढ़नच्ची का मतलब वो यहाँ पे ढोंग करना। ढोंग समझ रहे ना सर? ढोंग मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कि जो है नहीं उसके अकॉर्डिंग वो जो है, मतलब उस टाइप का जो है बिहेवियर करना सर, उसको हम लोग जो है ढोंग कहेंगे। अपने भाषा में आप समझ रहे होंगे सर, गांव घर के सर आप समझते होंगे, है ना। ढढ़नच्ची जिसको हम लोग कह सकते हैं ढोंग करना, है ना। और जो है जैसे कनकन लगता है, ठंडा लगता है, तो लोग जो है कपता है, तो उसको कहता है कि कनकनी, है ना। क्या चीज़? कनकनी, है ना। तो ये सब जो है वर्ड है के सर। अभी आगे जो है अभी बड़ी सारा लिखे वो आरो, तो एक लिख लीजिए। और एक में जो है अभी जो है स्पेशल बतेबो सर, जैसे जायतवाचक संज्ञा से जो है भाववाचक संज्ञा बनोथिन, क्रिया से संज्ञा बनोथिन। जैसे देखिएगा यहाँ पे खाना, तो खाना जो है क्रिया है, लेकिन हमें बोलो ये कि खाना खाए खके, है ना। तो खाए खके मतलब खाए से पता चलो कि हमरा खाना खाए के जो है भाव उत्पन्न हुए थे, है ना। जैसे मारना एक क्या है सर? मारना एक जो है क्रिया है सर। क्या चीज़ है? क्रिया। लेकिन जो है हमें कोई ओकरा मारे खके, है ना। जो है आजकल बदमाशी ढेरे करते हैं, ओकरा मारे खके, है ना। तो मारे, यहाँ सर मारे का आओ एक वर्ड, तो एक से जो एक भाव पता चलो है कि जो है ओकरा मारना है ना। तो यहाँ पे हो जाते मारे। तो अभी जो है सर बड़ी सारा कुछ है, एक में स्पेशली अभी हम लिखाए दो, है ना। एक में जो है स्पेशली लिखा दो, जेकर में जो है सब आ जाते हैं। जायत से कैसे बनो है, क्रिया से कैसे बनो है ना, संज्ञा से कैसे बनो है, तो ये सब कुछ लिखवा दो सर। एक जो है फिलहाल लिख ला, उसके बाद जो स्पेशली लिखो ये। चलिए लिख लिए होंगे सर। इसमें जो है स्पेशल लिखवा देते हैं, जो चेंज होता है। तो अगर हम देखो सर यहाँ लिख सको ये भाववाचक संज्ञा के हेडिंग बना सको ये भाववाचक
सेंगा की नियर बनो है, की नियर बनो है। तो की नियर बनो है सर, तो देखो पहला जातिवाचक से भाववाचक, भाववाचक सेंगा, ये कैसे बनो है? तो इधर लिखा है मीन जाति वाचक और इधर लिखा है भाववाचक, भाववाचक। तो जाति में जैसे हम बहुत सारा है डेफिनेशन, दो चार गो है, मुझे लिख दो ये। जैसे बूढ़ा और बूढ़ी घोड़ा, बूढ़ी घोड़ा, नेता है ना, पांडे, महतो, ये सब है जायत सर। एक से जय जेका से पूरा जायत के बोध होवे, तो हम का कोई बूढ़ा के, बूढ़ा से अगर हम भाववाचक बनोइए तो बूढ़ा जो एक प्रकार का जायत है, तो बूढ़ा से अगर हम बनोइए भाववाचक तो हमें सीधे कोई बुढ़ारी, का कोई बुढ़ारी। बूढ़ी के, बूढ़ी की कहवे, बूढ़ी के जो है बुढ़री कहवे, की कहवे सर? बुढ़री, है ना। भाई गांव घर में देखे तो बस, है ना, जब जो है गांव घर में सबसे ज़्यादा जो है बूढ़े लोग जो है शाम को बैठ करके या फिर पी करके जो है भटर भटर करते रहते हैं। तो जो है का कोई है कि बूढ़ी जो है बड़ी भटभटात रहे, है ना, ये बूढ़ी जो है भटभटात रहे, मरियो ने जो तेल जल दिया से सर, से हम लोग बोलते नहीं लेकिन सुनते होंगे, है ना। घोड़ा का देखिएगा, तो घोड़ा का क्या है सर? तो जैसे घोड़ा एक जाति है लेकिन एक भाव में बदलना है, तो कोई लड़का लोग जो है घोड़ा जैसा करते रहता है, तो हम लोग कहते हैं का घोड़गिरी कर ले चलो हीरे, ऐसे आप लोग देखते होंगे, है ना, कि घोड़गिरी आप लोग भी बोलते होंगे या फिर नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं सर, लेकिन गांव घर में ऐसा लोग बोलता है। या फिर फ्लो फ्लो में जब पढ़ाते रहिएगा सर, तो आप लोग भी देखते होंगे कि जो है कोई कोई बच्चा लोग जो है बहुत बदमाशी करता है, पढ़ाते होंगे तो अनन्यास जो है मुंह से निकल जाता है, और का घोड़गिरी जैसा करने चलता है बाबू, ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से आप देखते होंगे। तो इसको हम लोग जो है अगर भाव में बदलते हैं तो हो जाता है घोड़गिरी। नेता है तो नेता का भी बोलिए नेतागिरी, है ना। कोई कोई बच्चा में देखिएगा सर कि पढ़ाते रहिएगा, तो सरस्वती पूजा आ जाता है, 15 अगस्त आ जाता है, या फिर जो है कुछ खेलना कूदना है तो सामान लेना है, तो वहाँ एक दो लड़का जो होती है जो नेतागिरी करो थी, है ना। पढ़े में जो है ध्यान कम रहे, पढ़तो कम, नेतागिरी ज़्यादा करतो। ऐसा सब स्कूल में सब क्लास में एक जो है चंगा हुआ सर, है ना। तो जो है भाववाचक में मीन को ये नेतागिरी, नेतागिरी। पांडे हो तो गांव घर में हम लोग देखते हैं पांडेगिरी, है ना। सभी जाति में हम लोग ऐसे बोलते हैं, तेली है तो तेलीगिरी, पांडे तो पांडवगिरी, महतो है तो महतोगिरी, महतोगिरी। ये सब है सर, ये है जायतवाचक से, जायतवाचक से भाववाचक में कैसे चेंज हो है, ये है सर, ठीक है। तो एक लिख लीजिए, बड़ी सारा है, एक एक दो नहीं सर, और सारा बड़ी सारा है सर, है ना। आर आप लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। अब आगे इसको हम मिटाते हैं सर। बोर्ड गंदा हो जा रहा है सर बार बार। अब हमें लिखो है सर एक विशेषण से, सर विशेषण से भी बनो है। दूसरा में हमें लिख सको ये विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, यानी कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनल जाए। तो यहाँ पे एक तरफ हमें लिखो है विशेषण और एक तरफ लिखो है भाववाचक सर, भाववाचक। जैसे विशेषण में हम देखते हैं सर, जैसे सुंदर है ना, जैसे उसका जो है लूर है, उसकी विशेषता है ना, सुंदर है। आप देख सकते हैं जैसे पानी ठंडा रहे तो अगर हम इनको ये कनकन, कपड़ा जब फटता है तो हम इन कहते हैं सर चरचर। कैसे करो सर? चरचर। और हवा चलो है तो सन सन करो है सर,
तो ये सब जो है सर विशेषता है ना। और एक विशेषता से हम भाववाचक में कैसे चेंज करवे, तो सुंदर का लिखवे सर सुंदराही, सुंदराही है ना। लूर है तो लूर गरही है ना, लूर गरही। कनकन है तो हम इनको ये कनकनी है ना, कनकनी से भाव पता चले कि जो है भाई पानी कनकन है क्या। चरचराही, जैसे गाँव घर में जो है हो जाता कोई बूढ़ी लोग या फिर कोई लोग ज़्यादा बोलती है या गाली देती है तो उसको हम लोग कहते हैं चरचराही है ना। खूब चरचर गाली दो, मतलब पूरा स्पीड में गाली देती है, नॉन स्टॉप गाली देती है। और हम इनको ये चरचराही है एकदम है ना, एक बार मुँह खुलो से बंद ना हुआ है ना, चरचराए लगो है ऐसे। थोड़ा सा वर्ड सुन के थोड़ा सा अजीब लगता होगा सर, हंसी लगता होगा, लेकिन ऐसा जो आप लोग देखते होंगे। हवा चलता है तो उसको हम लोग कहते हैं सर सनसनी है ना, कि जो है सनसनी शुरू हो गई को है ना। तो ऐसे सर ये सब जो है आरो आप लिख दीजिए, आरो। अब इसको लिख लीजिए सर या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्रिया से। क्रिया से भी बनवे सर, क्रिया से भाववाचक। एक तरफ हमें लिखा है क्रिया, ठीक है सर। क्रिया में जैसे हमें कहा ये खाना, खाना एक क्या है, क्रिया है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। नाचना एक क्या है, क्रिया है। मारना एक क्या है, क्रिया है। सुतना एक क्या है, क्रिया है ना। तो जैसे हम इनके खाना खाए के, तो हम अपना भाव कैसे बतेबे, तो हम कहे कि हम इनके भात खाए है ना, खाना खाए है, तो खाएक लिखबे, खाएक है ना। पढ़े हम बोलते हैं, बोलो ये मीन कि जो है हम इनके पढ़े है, खोटा पढ़े है। नाचे के मतलब आज जो है सोन बजे है तो वहाँ पे हम इनके नाचे है, या फिर बाराती जब है तो हम इनके नाचे है। सेल जो है नवा नवा कपड़ा पहन रही है ना। मारना तो हम इनका का कोई है क्या, जो मारे है ऐसे। सुतना तो आज जो है छुट्टी का दिन भर सूते है, छुट्टी का दिन भर सूते है ऐसे। आरो ढेर सारा सर आप बना सकते हैं, बस हम आपको जो है रास्ता बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है क्रिया से भी भाववाचक बनो है सर। और एक और बच गल के जे सर्वनाम से बनो है, एक लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए एक और बच गया सर हमारा, जैसे मैं बात करें सर्वनाम से। सर्वनाम से मतलब सर्वनाम से, तो एक तरफ हमें लिखा है सर्वनाम। जैसे इसके एक में दू आवो, एक हम आवो एक आपन आवो, दू हो सर। तो एक में याद रखिए आपन और एगो हम। तो आपन से जब भाववाचक बनवे तो अपनावल लिखाता है, अपनावल, अपनावल बोल सको सर, अपनावल। या फिर एक कोथिन अपनौती, भाव पता चलो सर, अपनावल या फिर अपनौती। हम से हमहुल कोथिन, हम से खोठा में जो है भाववाचक बनो का हमहुल कोथिन है ना, हमहुल या फिर हमहुवल, ऐसे हमहुवल रहेगा। तो ये सब जो है वर्ड थोड़ा सा याद रखिएगा सर है ना, कि बोलेगा जो है ऐसे बोलेगा कि एक में से जो है के सर्वनाम एक भाववाचक लागे है ना। तो अपनावल या फिर अपनौती या फिर हमहुवल या फिर हमहुवल है ना। तो इस तरीके से सर भाववाचक बता कि भाववाचक जो है कैसे कैसे बनो है। तो भाववाचक जो है विशेषण से भी बनो है, क्रिया से भी बनो है ना, जात से भी बनो है, सर्वनाम से भी बनो है सर। तो 4 प्रकार से बनो है। तो 4 प्रकार हमें याद कर लो सर, या फिर जो है याद करने की जरूरत ना है, अगर एक दो बार भी पढ़वा सर तो यहाँ जितना क्लास में पढ़ो उतने में याद होते सर, ठीक हो। और कोशिश तो करते हो सर कि तो इनके क्लास में याद करा दिए सर है ना, और याद हो भी हो तो है ना। तो पढ़िए, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है सर खोठा में, ठीक है। और सब्जेक्ट में जो है सर अपना जो है सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए। बाकी बात खोठा जो है आपका चलते बोलते हो जाएगा सर,
अगर आप क्लास रेगुलर करते हैं और नोट्स एक आध बार आप पढ़ लेते हैं सर, तो आपका जो है खोटा यूं ही हो जाएगा सर। और आपको लगता होगा, अगर आप पिछला क्लास शुरुआत से क्लास करते होंगे तो आपको फील होता होगा सर कि हम थोड़ा थोड़ा जानने लगे खोटा में, या फिर पहले जितना जानते थे उससे ज़्यादा जानने लगे, है ना। तो अगर आप पहले पढ़े होंगे तो थोड़ा रिविजन के तौर पर आप पढ़ सकते हैं, क्लास को 2 के स्पीड में, स्पीड आप बढ़ा कर सर देख सकते हैं, ठीक है। और सर लोग को भी जो आप जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं। ये क्लास आपका फ्री है सर, पूरा क्लास आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए सर, एक और बच जाता हमारा जो 5वां है, दरैब वाचक संज्ञा। तो दरैब वाचक संज्ञा ककरा को होती सर, तो जेकर से नापल तोलल जा सको है ना, जेकर से नापल या तोलल जा सको है ओकरा में दरैब वाचक हो ये सर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखवे वैसन संज्ञा जेकर से कोनो चीज बसूत के नापेक व तौलेक के टवान भेटा है, ये टवान भेटा है ओकरा दरैब वाचक संज्ञा कहल जा है, ठीक है सर। जेकर से नापे तोले के जो है भाव पता चलो है, नाप तोल के ओकरा जो है द्रव्य वाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे अगर हम देखो सर, तो जैसे में जो है सर दूध है, तेल है, पानी है ना, चावल है, गेहूं है, आरो पैसा है, ठीक है सर। तो ये सब के जो है नापल तोलल जा सको है सर। तो जेकर नापल तोलल जा सको है ओकरा जो है मीन दरैब वाचक संज्ञा को होती। तो ये प्रकार से जो है सर, ये तरी जो है हमें देख लिए कि जो है संज्ञा 5 प्रकार हुए, और 5 प्रकार हमें पढ़ लिए सर, और बड़ा आसान है। जे थोड़ा सा ध्यान में रखे के एक व्यगत वाचक में, और एक ध्यान रखे के सर जायत वाचक में। व्यगत वाचक और जायत वाचक में जो है कैसे अंतर या डिफरेंस जो हमें देखबे वहाँ देखे के। और एक भाववाचक जो है कभी कभी बनवेल दे दो भाववाचक, ठीक है सर। तो भाववाचक में जो है ध्यान रखे के। बाकी बात जो है गोइठ वाचक में वर्ड में ध्यान रखिए, और द्रव्य वाचक तो आसान है ये। तो अगर आगे हम देखबे सर, तो संज्ञा में जो है आगे भी जो है एक बनावट के आधार पर भी सर तोड़ल गए है। अगर आप हिंदी में देखिएगा या फिर इंग्लिश ग्रामर में आप देखिएगा सर, तो नॉन जो है, नॉन को जो है एक मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है आप देखिएगा तो उसको 3 भाग में बांटा गया है ना, 3 भाग में बांटल गया है। और अगर हमें वहाँ देखो ये हिंदी में तो 5 भाग में बांटल गया है। तो मॉडर्न जो है, मॉडर्न ग्रामर में अगर हमें देखो इंग्लिश में, तो वहाँ 5 भाग में बांटल गया है ना। व्यक्तिवाचक को व्यक्तिवाचक छोड़ दिया गया है। बाकी बात जो है जायतवाचक और समूहवाचक, हाँ जायतवाचक समूहवाचक जो है जोड़ करके जो है शायद काउंटेबल नॉन बनवल गया है। और जरा ना जो है गिनल तोड़ल जाए, लेकिन के जो अनकाउंटेबल नॉन में रखल गया है। तो वहाँ पे 3 भाग में बांटल गया है सर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है एक क्लास और छोटा सा क्लास लेबो सर, जगह में जो है 10 मिनट 20 मिनट की क्लास होता है। तो यहाँ पे बनावट के आधार पर भी जो है संज्ञा के 2-3 भाग में बांटल गया है, तो वो भी पढ़ लेवे। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखें, बाकी बात वीडियो लंबा हो जाए तो अगला वीडियो में जो है थोड़ा सा संज्ञा के जो है छोटा सा एक और पार्ट है, 10-20 मिनट का क्लास होगा, 10 मिनट का क्लास, तो उसको हम बता देंगे या फिर बता दो सर, ठीक है। तो चलिए सर जो है आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स की आपको ज़रूरत है तो हम नोट्स बना दे रहे हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप बोलिएगा कीजिएगा तो आपको जो है हम दे देंगे। बाकी बात जो है आप अगर हजारीबाग से है तो हजारीबाग में जो है मेरा एक दुकान है फोटो स्टेट का, किताब कॉपी का, स्टेशनरी का, PMC फोटो स्टेट, वहाँ पे आप जाइएगा तो मेरा भाई होगा सर, विकास नाम होगा, उसको मांगिएगा तो जो है वो आपको जो है नोट्स दे देगा। आप वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं, है ना। बस प्रिंट आउट का पैसा लगेगा, नोट्स का पैसा नहीं लगेगा सर, ठीक है। और सस्ता में आपको प्रिंट आउट देगा। PMC फोटो स्टेट, ये जो आपका बाबू गाँव के पास है सर, वहाँ पे जो है राहुल गवर्नमेंट्स होगा, उसके अपोजिट में है। बाकी बात आप मेरे नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको जो है नोट्स भी दे देंगे। बाकी बात ग्रुप में भी आपको ऐड कर देंगे।
और जितने भी सर लोग हैं, अगर आप तैयारी करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है सर, तो आप जो है जुड़िए और आप डेली क्लास कीजिए, कोशिश करेंगे डेली क्लास दे आपको। बाकी बात बीच बीच में सर सबके साथ परेशानी आता है, टीचर जाते हैं सर, आप भी जानते होंगे कि आप भी कितने व्यस्त होते हैं, आप क्लास करने में जो है एक क्लास नहीं कर पाते होंगे, तो जो है सेटअप हमें तैयार करने में टाइम थोड़ा सा लग जाता है, आधा एक घंटा। तो वही जो है एक आध 2 दिन 4 दिन अगर गैप हो जाता है तो वो मायने नहीं रखते हैं सर, लेकिन कोशिश रहेगा हमेशा आपको क्लास दे सर। ठीक है सर, धन्यवाद, आप क्लास करते रहिए सर। अगर अच्छा लगता है सर तो जो है वीडियो को शेयर भी करिए सर, और क्या कहते हैं सर, लाइक सब्सक्राइब जो है जो आपको अच्छा लगे सर आप कर सकते हैं सर। ठीक है सर, धन्यवाद।